झगड़ू थाने में जाते हुए डर रहा था। उसने सुन रखा था कि थानेदार बड़ा जालिम है और उसे हर वक्त गाली देने की आदत है। बिना गाली के उसके श्रीमुख से एक वाक्य भी नहीं निकलता। किंतु थानेदार के पिता ने उसे चिट्ठी लिखकर दे दी एवं उसे आश्वासन दिया कि उसका काम जरूर हो जाएगा। थानेदार बाहर धूप में कुर्सी डाले रोजनामचे पर निगाह दौड़ा रहा था। झगड़ू ने कांपते हाथों से चिट्ठी उसके सामने पेश कर दी। थानेदार साहब, चिट्ठी है। थानेदार ने गरज कर कहा, किस उल्लू के पट्टे की चिट्ठी है? आपकी, मेरा मतलब है किस हरामजादे ने भेजी है? थानेदार ने खिसिया कर पूछा। आपके पिताजी ने। नो। नेता भाषण देते हुए, हम इस देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे। एक इंसान उठकर बोला, आप महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? नेताजी बोले, मुझे लड़ाई से बहुत ही डर लगता है। ऐसा क्यों है कि अगर औरत सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी सीधा हो तो उसे गधा कहते हैं। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू, सर, गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। एक आदमी की घोर तपस्या के बाद एक बेहद सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसे देखकर आदमी का पैजामा टाइट हो गया और वो एक टक देखता ही रहा। तभी अप्सरा बोली कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। एक तो मैं जान गई हूं, बाकी की 2 बता दो। फोन पर पत्नी, क्या कर रहे हो? पति, यार ऑफिस में हूं तो काम ही कर रहा हूँगा ना। पत्नी, सच्ची सच्ची बताओ क्या काम कर रहे हो? पति, झक मार रहा हूँ। काम बोलो। पत्नी, सुनो ना, मुझे हैप्पीनेस की स्पेलिंग बताओ। पति, लिखो UNMARRIED। नो। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते समय टीचर कहती थी कि जिसके पीछे ईडी लगता है उसका काल बदल जाता है। इतने साल बाद अब समझ में आया। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है। इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी बोला, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है। लग जाए तो वो हंसती है, न लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। शादी से पहले लड़के ने लड़की से वादा किया था, मैं तुझे चांद तारे दूंगा। शादी के बाद एक बच्चा हो गया, नाम रख दिया तारा चंद। प्राण जाए पर बचन न जाए। अर्ज किया है, आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी। वाह वाह। जिससे रात भर चैटिंग की वो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। लड़की बचपन से लेकर शादी होने तक जितनी रोक टोक और डांट डपट घर वालों की सहती है, शादी के बाद सबका बदला अपने पति से लेती है।
ये नहाना भी अपनी समझ से बाहर है। जिस शब्द में ही आगे ना है और पीछे ना है, तो बीच में दुनिया हाँ कराने पर क्यों तुली है। संता, यार कल किसी ने अंधेरे में मेरी बीवी की जीन्स की पैंट में हाथ डालकर 2000 रुपये निकाल लिए। बंता, अरे नहीं, वो झूठ बोलती है, उसकी पैंट में तो बस 1200 रुपये थे। संता, भाई बात पैसों की नहीं है, एक बार उस कमीने का पता चल जाए। अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर पिताजी बोले, तुम्हें परीक्षा में इतने कम नंबर कैसे आए। पुत्र बोला, गैर हाजिर रहने के कारण। पिता बोले, तो क्या तुम परीक्षा के दौरान गायब हो गए थे। पुत्र ने कहा, नहीं, मेरे पास बैठा पढ़ाकू लड़का उस दिन गायब था। किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये दृश्य देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं। माँ ने रानी से कहा, बेटी लैंप जला दो। कुछ देर बाद बेटी को पास आते देखा। माँ ने पूछा, बेटी लैंप जला दिया। रानी बोली, हाँ माँ, वो तो जब तुमने कहा था तभी चूल्हे में डाल दिया था, अब तक पूरा जल गया होगा। नो 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 नो। एक बार एक बच्चे ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया। तो बच्चा बोला, मुझे भी करने दो, वरना मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा। लड़की बोली, ले यार, तू भी कर ले। बच्चा बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पर लंबाई कम होने के कारण किस नहीं कर पाया। अंत में बच्चा परेशान होकर बोला, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो काम गलत है वो गलत है, मैं तो बताऊंगा। एक बच्चे ने कहा, मैंने आपकी लिखी पुस्तक पढ़ी, आप तो बिल्कुल अकबर बादशाह की तरह लिखते हैं। आदमी ने कहा, लेकिन अकबर बादशाह लिखना नहीं जानते थे। बच्चे ने कहा, तभी तो मैंने कहा। अभिनेत्रियों के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। पहला बोला, सुना है तुम्हारे नए पिताजी आए हैं, तुम्हें कैसे लगे। तो दूसरा बोला, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं तुमको भी मिलवाऊंगा उनसे। पहला बोला, मैं तो उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ, पिछले साल तो वह मेरे पिता भी रह चुके हैं। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ। पुत्र, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिताजी, और तुम। पुत्र, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसे आया। तो पुत्र बोला, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता बोले, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। तो बेटा बोला, तो आप कौन से रजनीकांत हो, आपका बेटा भी तो फेल हो गया।